बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और हवा की आवाज मेंशन की खिड़कियों से टकरा रही थी। मेंशन के अंदर एक छोटी सी प्राइवेट पार्टी चल रही थी और पूरा मेंशन रोशनी से जगमगा रहा था। तभी अचानक एक तेज धमाका हुआ और पूरे मेंशन की बैटरियां गुल हो गई और कुछ सेकंड्स के लिए अंधेरा छा गया। जब इमरजेंसी लाइट ऑन हुई तो पता चला कि ओनर का बेशकीमती गोल्ड कॉइन कलेक्शन चोरी हो गया है। डिटेक्टिव मेहुल वहां पार्टी में ही था। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और तीनों मेहमानों से एक एक करके पूछताछ की। बाहर बारिश का मौसम है और कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। सच बोलना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। बताइए, जब लाइट गई तो आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? मेहुल सर, मैं तो लाउंज में बैठकर अपनी नई बुक पढ़ रहा था। लाइट जाते ही मैं वहीं बैठा रहा क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। सर, मैं तो बालकनी में था। मैं वहां टेलीस्कोप से रात के आसमान और तारों को ऑब्जर्व कर रहा था। मैं तो पियानो बजाने की प्रैक्टिस कर रही थी। लाइट जाते ही मैं रुक गई क्योंकि मुझे कीज नहीं दिख रही थी। मेहुल ने तीनों की बातों को ध्यान से सुना और समझ गया कि चोर कौन है और कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मिस्टर गुप्ता ने कहा कि वो बारिश के बीच बालकनी में खड़े होकर टेलीस्कोप से तारों को देख रहे थे। ये नामुमकिन है क्योंकि जब बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है तो आसमान पूरा बादल से ढका हुआ होगा, तो टेलीस्कोप से तारे बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। वो अपनी चोरी छुपाने के लिए एक झूठी कहानी बना रहे थे। मेहुल उन्हें पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रात का वक्त था। मेंशन में लाइट चली गई। जब लाइट वापस आई तो मिस्टर खन्ना अपनी कुर्सी पर बेहोश मिले और उनके डेस्क पर एक जरूरी फाइल गायब थी। डिटेक्टिव मेहुल ने वहां मौजूद 3 लोगों से पूछताछ की। बताइए, लाइट जाने पर आप सब कहाँ थे? सर, मैं मेन डोर पर खड़ा था। लाइट जाते ही मैं अपनी टॉर्च निकालने गया पर मुझे कुछ दिखा नहीं। सर, मैं किचन में कैंडल ढूंढ रही थी। मैं वहाँ बिल्कुल अकेले थी। सर, मैं स्टडी रूम के बिल्कुल पास वाले कॉरिडोर में था। मैं फाइल लेने अंदर आ रहा था पर लाइट जाते ही अंधेरे की वजह से मैं वहीं रुक गया। मेहुल ने तीनों को देखा और तुरंत समझ गया कि फाइल किसने चुराई है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। फाइल तुमने चुराई है राहुल, तुम झूठ बोल रहे हो। राहुल ने कहा था कि लाइट जाते ही वो अंधेरे की वजह से कॉरिडोर में ही रुक गया था, लेकिन उसके हाथों पर लगी स्याही ये साबित करती है कि वो झूठ बोल रहा है। अंधेरे की वजह से डेस्क पर रखे इंक पॉट पे उसका हाथ लग गया, जिससे वो इंक भी गिर गई और उसके हाथ और कपड़ों पे इंक भी लग गई। मेहुल ने वहीं से उसे पकड़ लिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए दोनों पिक्चर में कितने डिफरेंस है। 2, 3, 4 या 5? अच्छे से सोचना और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताना। इन दोनों इमेजेस में ये डिफरेंसेस है 1, 2, 3, 4 और 5। एक गर्मी की दोपहर में मिस्टर मेहता के घर से उनकी कीमती डायमंड नेकलेस चोरी हो गया। घर में उस वक्त सिर्फ 3 लोग थे। डिटेक्टिव मेहुल ने उन तीनों से पूछताछ की कि वो पिछले 1 घंटे कहाँ थे। बताएं, आप पिछले 1 घंटे से कहाँ थे और क्या कर रहे थे? सर, मैं गार्डन में था। मैं पौधों को पानी दे रहा था और उन्हें ट्रिम कर रहा था। सर, मैं किचन में थी, लंच बना रही थी। मैं कहीं बाहर नहीं गई। सर, मैं लाइब्रेरी में था। मैं वहाँ की सारी किताबों पर धूल साफ कर रहा था और उन्हें अच्छे से अरेंज कर रहा था। मेहुल ने तीनों को ऊपर से नीचे तक देखा और बिना किसी शक के सीधा कातिल को पकड़ लिया। कैसे लॉजिकल आर्मी? मेहुल को कैसे समझा कि कातिल कौन है? क्या आप बता सकते हैं? रोहित ने कहा था कि वो लाइब्रेरी में किताबों पर धूल साफ कर रहा था। अगर वो सच में वहाँ धूल साफ कर रहा था तो उसके हाथ धूल से भरे हुए होने चाहिए थे, लेकिन मेहुल ने नोटिस किया वो तो एकदम साफ है, इसलिए मेहुल ने उसे पकड़ लिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मिस्टर राज के घर पर उनकी डेड बॉडी मिलती है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। घर डेकोरेट किया हुआ था, जिससे पता चलता है कि कल रात यहाँ मिस्टर राज की बर्थडे पार्टी चल रही थी। मेहुल ध्यान से सीन को स्टडी करता है ताकि पता चल सके कि ये मर्डर है या नहीं। पहले तो ये मर्डर नहीं लगता है क्योंकि गन मिस्टर राज के हाथ में ही थी, लेकिन मेहुल समझ जाता है कि ये एक मर्डर है। कैसे?
क्या आप क्राइम सीन को ध्यान से ऑब्जर्व करके बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा? टेबल पे रखे पेपर, पेन और लैंप को देखो। पेन लेफ्ट साइड में है और लैंप राइट साइड में है, जिससे पता चलता है कि मिस्टर राज लेफ्टी थे। मेहुल बर्थडे में आए लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता। मिस्टर राज की पत्नी बताती है कि उन्होंने बर्थडे में 3 पिक्चर्स भी लिए थे। मेहुल तीनों पिक्चर्स को ध्यान से देखता है। ये है पहला पिक्चर, ये है दूसरा पिक्चर और ये है तीसरा पिक्चर। मेहुल फिर क्राइम सीन को देखता है और समझ जाता है कि खून किसने किया है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? क्राइम पे देखिए एक टाई पड़ी हुई है और इस आदमी को ध्यान से देखिए। पिक्चर 1 में इसने टाई पहनी हुई है, पिक्चर 2 में भी पहनी हुई है, लेकिन पिक्चर 3 में टाई मिसिंग है। मतलब पिक्चर 2 और पिक्चर 3 के बीच में ये क्राइम हुआ है। मेहुल तुरंत उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये मैचस्टिक इक्वेशन तो रॉन्ग है। लॉजिकल आर्मी सिर्फ एक स्टिक को मूव करके ये इक्वेशन को करेक्ट करके बताओ। अच्छे से सोचो और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। इस 7 में से एक स्टिक को ऐसे मूव करो और बीच में माइनस का साइन बना दो, तो अब इक्वेशन हो जाएगा 7 - 1 - 1 = 5। इस मैचस्टिक इक्वेशन को ध्यान से देखिए। आपको एक मैचस्टिक को मूव करना है और इक्वेशन को सही करना है। तो सोचिए और मुझे बताइए कौन से स्टिक को मूव करेंगे आप। चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्लस की एक मैचस्टिक को मूव करके 9 से जोड़ दीजिए, तो वो 8 हो जाएगा और इक्वेशन हो जाएगी 8 - 5 = 3, जो सही है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बिजनेसमैन का मर्डर हो जाता है। रूम बिखरा पड़ा था, जिससे साफ पता चलता है कि यहाँ पे हाथापाई हुई थी। डिटेक्टिव मेहुल को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। क्राइम सीन चेक करने पर डॉक्टर संजना को वहाँ 2 अलग-अलग ब्लड सैंपल्स मिलते हैं, जिससे कंफर्म होता है कि विक्टिम और मर्डरर के बीच में हाथापाई हुई थी और खूनी को चोट भी आई होगी। मेहुल घर पे मौजूद सभी लोगों से पूछताछ करता है वो उस वक्त क्या कर रहे थे। मैं हॉलवे में सफाई कर रही थी। मैं किचन में खाना बना रहा था। मैं गार्डन में पानी डाल रहा था। मेहुल समझ जाता है कि खूनी कौन है, लेकिन कैसे, क्या आप समझ पाए? जैसे कि शुरुआत में डॉक्टर संजना ने देखा था कि 2 लोगों के खून सैंपल्स मिले हैं, मींस खूनी को भी चोट आई है। और कुक को ध्यान से देखिए, उसने बैंडेज पहना हुआ है, मतलब खून उसी ने किया है। मेहुल के लॉजिक के लिए और आगे ऐसे ही पजल्स को सॉल्व करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक रिच बिजनेसमैन के घर पे चोरी हो जाती है। उसे 3 लोगों पे शक था। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और तीनों से पूछताछ करता है। मैं किचन में खाना बना रहा था। मैं गार्डन में पौधों को पानी दे रहा था। मैं कार वॉश कर रहा था। मेहुल तीनों को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए? ड्राइवर के कपड़े गीले हैं और शेफ के कपड़ों में खाना लगा हुआ है, मतलब वो सच बोल रहे हैं। लेकिन गार्डनर के कपड़े इतने साफ कैसे हो सकते हैं, मतलब वो झूठ बोल रहा है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और उसके पास से चोरी का सामान भी मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस इमेज को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें कौन ऑड वन आउट है। अच्छे से सोचना लॉजिकल आर्मी, और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताना। इसमें ये लीफ ऑड वन आउट है, क्योंकि मटर, आलू और ब्रोकोली सब्जियां हैं जो हम खा सकते हैं। कोमल एक बैंक के सामने से जा रही थी, अभी किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया और उसका बैग छीन लिया। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोर बैग को लेकर बैंक के अंदर चला गया। गिरने की वजह से कोमल चोर का चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन उसने चोर को बैंक में जाते हुए देख लिया था। वो भी तुरंत बैंक के अंदर गई और चोर को ढूंढने लगी। उसने अपना बैग 2 औरतों के बीच में देखा। क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं बैग किसने चुराया होगा, ए ने या बी ने? अगर ए ने चोरी की होती तो हैंडबैग उसके राइट में होना चाहिए था, क्योंकि उसके लेफ्ट हैंड में प्लास्टर है। इसका मतलब चोरी बी ने की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अंकिता एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। कुछ देर बाद जब वो वॉशरूम में हाथ धो रही थी, तभी किसी ने पीछे से जोर से उसे धक्का मारा और पर्स लेके भाग गया। अंकिता पुलिस के पास जाती है। सर, मैं वॉशरूम में हाथ धो रही थी,
तभी कोई पीछे से आया और मेरा बैग लेके भाग गया। मेरा ध्यान सामने की तरफ था। वो पीछे से कौन आया मुझे समझा नहीं। वो पुलिस को वॉशरूम लेके जाती है, पर वहाँ पहुँचते ही पुलिस समझ जाती है कि अंकिता झूठ बोल रही है। कैसे? लॉजिकल आर्मी, पुलिस को ये क्यों लगा कि अंकिता झूठ बोल रही है? ध्यान से देखिए, वॉश बेसिन के ऊपर एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है। अगर किसी ने पीछे से मारा होता तो मिरर में अंकिता को चोर का चेहरा दिख जाता था। इसी से पुलिस भी समझ गई। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दो लोग कोल माइन में काम करते थे। दोनों को अपने फेसेस को क्लीन रखना था। अंदर कोई मिरर नहीं थे तो दोनों अपने फेस को देख नहीं सकते थे। एक अपने फेस को रेगुलर वॉश करते रहता था और दूसरा अपने फेस को कभी वॉश नहीं करता था, और दोनों को लगता था कि उनके फेसेस एकदम क्लीन है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? दोनों को ऐसा क्यों लगता था कि दोनों के फेसेस एकदम क्लीन है? सोचिए सोचिए। जब पहला आदमी दूसरे आदमी को देखता था तो उसे फेस साफ दिखता था, तो उसे लगता था कि फेसेस गंदे हो ही नहीं रहे हैं, तो वो अपना फेस साफ ही नहीं करता था। और दूसरा वाला जब पहले वाले को देखता था तो उसे फेस डर्टी दिखता था, तो उसे लगता था कि फेसेस अंदर गंदे हो रहे हैं, तो वो बार बार साफ करके आ जाता था। इसलिए दोनों को लगता था कि हमारे फेसेस क्लीन है। अगर ये रिडल अच्छी लगी तो मुझे लाइक करके बताएं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बुटीक में बहुत सारी चोरियां हो रही थी। गार्ड हर बार चोर को पकड़ने से चूक जाता था। रॉबरी से परेशान होकर ओनर ने डिटेक्टिव मेहुल को वहां पे बुला लिया। मेहुल वहां पहुंच जाता है और सारे वीडियो फुटेजेस को ध्यान से देखता है। उसको एक क्लिप में कुछ सस्पिशियस लगता है। वो फुटेज को बार बार देखता है और तुरंत समझ जाता है कि चोर कौन है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस फुटेज को देख के बता सकते हैं कि चोर कौन हो सकता है? सोचिए सोचिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गर्ल सी थीफ है। जब वो अंदर गई थी तो उसके हाथ में 2 ड्रेसेस थे, और जब वो बाहर आई तो उसके हाथ में एक ही ड्रेस है। और ध्यान से देखिए, उसने ड्रेस अपने कपड़ों के नीचे पहन लिया है और टैग बाहर पड़ा हुआ है। पैथेटिक। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब देखते हैं आप मैथ्स में कितने अच्छे हैं। एक चॉकलेट और एक वाटर बॉल की कीमत है 110 रुपीज, और चॉकलेट की कीमत 100 रुपीज ज्यादा है बॉटल से। तो सोचिए और मुझे बताइए वाटर बॉटल की कॉस्ट कितनी होगी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आपका आंसर 10 है तो आपका आंसर गलत है। अगर बॉटल 10 रुपीज की होगी तो चॉकलेट उससे 100 रुपीज ज्यादा है, तो चॉकलेट की कीमत ही 110 रुपीज हो जाएगी। चलिए बॉटल की कॉस्ट को x ले लेते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब बॉटल x है, चॉकलेट 100 रुपए ज्यादा है बॉटल से, तो चॉकलेट का कॉस्ट हो जाएगा x + 100 और टोटल कॉस्ट 110 है। तो इक्वेशन हो जाएगी x + 100 = 110। तो 2x = 10 और x = 5। मतलब बॉटल की कॉस्ट है 5 रुपए और चॉकलेट की 105 रुपीज। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें कौन डेड है, A, B या C? अच्छे से सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।